हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकर एकेडमी। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो आपका लीनियर इनइक्वालिटी की होने वाली है, क्लास 11th का। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाली है। सबसे पहले ये जानिए कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ऐसे आप लीनियर इक्वालिटी होता क्या है। अभी तक आप जो सीखे हैं वो आप इक्वेशन सीखे थे पहले, जैसे कि x+2 = 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है। लेकिन रियल लाइफ में हर चीज़ें बराबर नहीं होती। रियल लाइफ में हर चीज़ें बराबर नहीं होती। एग्जाम्पल, आपकी क्लास के सभी बच्चे का हाइट क्या सेम है? नहीं है। लेफ्ट में क्या 400 केजी ही वजन आ सकता है? नहीं, उससे ज़्यादा या कम भी आ सकता है। ऐसे सिचुएशंस को ही हैंडल करने के लिए लीनियर इक्वालिटी का यूजेज की जाती है। चलिए हम लोग जो है लीनियर इक्वालिटीज़ के बारे में एक केस को लेकर समझेंगे कि वो बनता कैसे है, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। आइए, नेक्स्ट में हमारे पास रवि और चावल का हिसाब हम लोग देखते हैं। सिचुएशंस क्या है आपका सिचुएशंस भी देखिएगा। तो ये आपका सिचुएशन है कि रवि के पास जो है से कितने हैं? 200 रुपये हैं। रवि के पास कितने रुपीज़ हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं रवि के पास 200 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 200 रुपये हैं। ठीक है। उसे चावल जो है उसे क्या खरीदना है? उसे चावल के पैकेट, जो चावल का पैकेट होता है, चावल के पैकेट खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? चावल के पैकेट खरीदने हैं। बोरी भी बोल सकते हैं, खरीदने हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर एक अगर हाँ एक एक पैकेट की कीमत जो है उसका, एक पैकेट की कीमत हुआ, जो कीमत हुआ उसका वो आपको पता नहीं है। क्या बोले हम? कीमत जो हुआ वो आपको नहीं पता। ओनली 4 रुपीज़ लिख दीजिए। कितने रुपीज़ हुआ? तो हम मान लेते हैं 30 रुपया है। कितना है आपके पास? 30 रुपया है। ठीक है। तो अब जो है से यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इनइक्वालिटीज़ में कि रवि के पास 200 रुपया है, जिसमें एक पैकेट का हिसाब होता है 30 रुपया। तो आप मैथ से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। मैथ से कैसे सोल्व करेंगे तो मान लीजिए कि एक्स पैकेट है। कितने पैकेट हैं वो? एक्स पैकेट। एक पैकेट की कीमत जो है से कितना हुआ? वो खरीदा एक पैकेट कितने में है? 30 रुपया में। बट 200 रुपया वो कितने पैकेट खरीद पाएंगे? तो पहले तो एक एक नियम से हम लोग बनाते थे, बट इसको जो है इनइक्वालिटी थ्रू कैसे बनाएंगे? वो जो है कितने पैकेट जो है मान लीजिए एक्स पैकेट। कितने मानना है आपको? एक्स पैकेट्स खरीदा। कितना पैकेट खरीदा? एक्स पैकेट खरीदा। वहाँ एक के बारे में हम आपको बता दिए। ठीक है, एक पैकेट खरीदा। ठीक है, एक पैकेट की कीमत वो बताया है दुकानदार कितना, कि 30 रुपया होता है। बट वो कितना पैकेट खरीदा वो नहीं पता हमको, तो हम उसको एक्स मान के काम किए। ठीक है, खरीदा। अब जैसे खरीदा तो टोटल खर्चा हुआ कितने रुपए? तो उसका टोटल खर्चा हुआ 30x। तो आप बोल सकते हैं खरीदा तो उसका टोटल खर्चा, टोटल जो खर्च हुआ, टोटल खर्च हुआ वो 30x हुआ। कितना हुआ आपके पास? वो आपका 30x हुआ है। ठीक है, तो यही तो आपका इनइक्वालिटीज है। क्या है? यही तो आपका इनइक्वालिटीज है। क्योंकि आप बोलिएगा कि सर जो ऐसा कैसे हो गया, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास 200 ही थे। कितने थे? क्योंकि बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास रुपए कितने थे? 200 ही थे ना फर्स्ट में। वो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता था। वो जो रवि था वो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। आप एक बात बताओ, आपके पैकेट में जो है 200 रुपया, क्या आप 200 से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं? उधार लेना पड़ जाएगा आपको। ठीक है। और ₹30 के हिसाब से आप एक चीज़ देखिए, आपके पास वो एक बोरी का कितना था? 30। तो 30 के हिसाब से अगर देखते हो, 30 के अगर हिसाब से देखते हो आप, हिसाब से ₹200 पूरे कितने हैं आपके पास? पूरे खर्चे जो है कितने हैं उसके पास? पूरा खर्च कितना था? खर्च भी नहीं होंगे, पूरा खर्च भी नहीं होंगे। आप बोलेंगे नहीं क्यों होंगे? तो उसके लिए, क्योंकि आप एक बात बताओ, क्योंकि हम बोले क्योंकि 200 और 30 से डिवाइड नहीं हो सकता। 200 से 30 डिवाइड कभी हो सकता? 200 से 30, 200 से यहाँ पे लिख सकते हैं 200 से 30 डिवाइड
कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज आपका यूज होते हैं सकता। ठीक है, अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें कि रिजल्ट क्या होगा आपका, यहाँ इसका मतलब है कि खर्चा, मतलब खर्चा हमेशा जो भी होगा वो 200 से कम होगा, 200 से कम होगा। आप ही अंदाजा लगाओ कि अगर एक बोरी का दाम 30 है तो आपको बताइए 200 में कितने बोरी आएंगे। तो एक नोटिस करके देखिए 6 बोरी आएंगे, बट अभी भी 20 रुपये बच गया। तो इस जगह पे आप जो है से इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया होगा समझ में। अब एक और एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दूसरा सिचुएशंस को लेके आपको बताते हैं। सपोज करिए सिचुएशंस 2 है आपका, क्या बोले हम, सिचुएशंस 2। कुछ हम पॉइंट्स को आपको बताते हैं। ये आपका सिचुएशंस 2 हो गए। सिचुएशन 2 क्या है, रेशमा के रजिस्टर और पेन। एक जो ऐसे ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रेशमा के रजिस्टर और पेन, रजिस्टर और पेन, रजिस्टर और पेन के बारे में देखिए। अगर रेशमा के रजिस्टर और पेन, रेशमा के पास कितने हैं, सपोज कीजिए रेशमा के पास जो है रेशमा के पास रेशमा के रजिस्टर या रेशमा के पास ₹120 हैं। वो यूज कैसे करते हैं उसके बारे में देखना है। यूज रजिस्टर, यूज रजिस्टर, रजिस्टर कितने का यूज करती है, 40 रुपये का एक, 40 रुपये का क्या करती है, 40 रुपये का एक रजिस्टर होता है उसके पास। खरीदने का तरीका क्या है, एक रजिस्टर 40 रुपये में उसको मिलेगा। ठीक है, और जो आपका पेन है, और पेन जो पेन खरीदेगी उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, 120 रुपये। जो पेन होगा, पेन रुपीज़ कितना होगा, 20 का एक, 20 का एक लेना है उसको। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए, अगर मैथ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। मैथ थ्रू जो है हमको सॉल्व करना है, तो कैसे आप बोलिएगा कि मान लो आप, मान लो उसे एक्स रजिस्टर, कितने मानेंगे, एक्स रजिस्टर खरीदेगी, क्योंकि हमको पता नहीं है, पैसा उतना ही है, 120 रुपया ही है। और पेन कितना खरीदेगी, और वाई पेन ली, कितना ली, वाई पेन लिया, वाई पेन लिया। अब कितना लिया उसको हमको फाइंड करना होगा। तो टोटल, तो आप क्या बोलेंगे, टू टोटल, एक मिनट, तो टोटल आपका जो है क्या होगा, तो टोटल खर्च, टोटल जो खर्च आएगा उसका, टोटल खर्च हुआ है, एक मिनट, जो टोटल खर्च हुआ है वो आपका 40x और प्लस कितना हो गया, 20y। एक इक्वेशन जनरेट कर दिया हम। इनइक्वालिटी से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। वो पूरे लिख सकते हैं, वो पूरे रुपीज उसके पास कितना है, 120। ठीक है, और खर्च कर सकती है, कितने रुपए खर्च कर सकती है, 120 रुपया, तो 120 ही रुपया खर्च कर सकती है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती। कर सकती है, या उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम या ज़्यादा, उससे कम या ज़्यादा, है ना, नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा वो बताइए। रिजल्ट क्या आएगा, 40x प्लस 20y, 40x प्लस 20y, इस टाइप से, मतलब 120 से 120 के बराबर कर सकते हैं, उससे कम कर सकती है, यही ना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि खर्चा 120 के बराबर भी हो सकता है और 120 से कम भी हो सकता है। तो यही आपका इनइक्वालिटी है। अब जो है कुछ इनइक्वालिटी का पॉइंट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनइक्वालिटी का कुछ जो है मेन पॉइंट होते हैं, है ना, इनइक्वालिटी का कुछ मेन पॉइंट होते हैं, तो वो हम लोग जैसे नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 में समझेंगे। चलिए, अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।